हेलो लर्नर्स, लीडरशिप थ्योरीज में आगे बढ़ते हुए इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी के बारे में। अगेन दिस इज अ वेरी पॉपुलर थ्योरी और खासकर गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी जीटीयू का तो काफी फेवरेट क्वेश्चन है। काफी बार वो लोग एग्जाम में सवाल पूछते हैं। तो व्हाट इज एलएमएक्स थ्योरी और लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी, उसका आज हम डिस्कशन करेंगे। नाउ सिंपल तरीके में मैं बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड और बिफोर गेटिंग ऑन टू द टेक्निकल थिंग्स, अगर इसको सिंपल तरीके से मुझे समझाना हो तो मैं इसको ऐसे समझता हूं कि देखिए, आप चाहे कितने भी अनबायस लीडर हो, आप कितने भी ऑब्जेक्टिव लीडर हो, एट द एंड ऑफ द डे अ लीडर इज अ ह्यूमन बीइंग। तो हर एक ह्यूमन बीइंग के कुछ ना कुछ करके पर्सनल बायसेस या फिर बायस की भी जगह पे आपकी कुछ लोगों के साथ बहुत बनती है, कुछ लोगों के साथ कम बनती है और कुछ लोगों के साथ नहीं बनती है। दैट इज नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी। इट इज नोबडी ऑन दिस अर्थ कैन बी कंप्लीटली फ्रेंडली विद एवरीबडी अराउंड देम। सो हमारी रिलेशनशिप हर किसी पे डिपेंड करती है। इवन कई केसेस में ये भी होता है कि आप किसी के साथ क्लोज आना चाहते हैं या किसी के साथ आप एक अच्छे रिलेशन मेंटेन करना भी चाहते हैं, तो हो सकता है सामने वाला व्यक्ति उसको एक्सेप्ट ना करे। तो एक लीडर के लिए बहुत स्वाभाविक है कि कुछ लोग उनके क्लोज होते हैं और कुछ लोग उनके उतना क्लोज नहीं होते जितना क्लोज वो जो इन ग्रुप है उनका वो क्लोज होता है। तो ये थ्योरी इसी इशू को एड्रेस करती है और बताती है कि किस तरह से एक लीडर, ये ह्यूमन साइड ऑफ द लीडर इस थ्योरी के अंदर हमें देखने को मिलती है। तो इस थ्योरी को एडवोकेट किया था, या इस थ्योरी की जो सबसे पहले जिसने शुरुआत की थी, दैट वर जॉर्ज ग्रीन एंड उनके एसोसिएट्स थे। इसको वर्टिकल डायड मॉडल भी बोला जाता है। इट इज बिकॉज आप जब आगे चल के इसका डायग्राम देखेंगे तो एक वर्टिकल डायड जैसा दिखता है। अब ये थ्योरी के अंदर टू इंपॉर्टेंट पर्सन्स है हु आर लिंक्ड हायरार्किकली, मतलब एक द सुपरवाइजर मतलब आपका लीडर और एक उसके सबऑर्डिनेट्स मतलब उसके फॉलोअर्स। सो सुपरवाइजर बिकम्स योर लीडर और द लीडर इज कॉल्ड सुपरवाइजर एंड जो आपके फॉलोअर्स है उनको यहाँ पे सबऑर्डिनेट बोला गया है। नाउ दिस थ्योरी पोस्टुलेट्स दैट द लीडर बिहेवियर डिपेंड्स ऑन हु द सबऑर्डिनेट इज। आपका सबऑर्डिनेट कौन है, आपका फॉलोअर कौन है, उसके बेसिस पे लीडर का बिहेवियर पर्सन टू पर्सन चेंज होता है। तो चलिए उसको देखते हैं। अब ये एलएमएक्स थ्योरी ये बताती है कि एक लीडर नेचुरली, ऐसा नहीं कि लीडर्स डिसाइड करते हैं या अपने माइंड के अंदर ऐसा सोचते हैं कि भाई हम ये दो ग्रुप बनाएंगे। इट इज बट नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी कि आपके माइंड के अंदर दो ग्रुप्स बनते हैं। एक होता है इन ग्रुप और एक होता है आउट ग्रुप ऑफ योर फॉलोअर्स और योर कलीग्स और योर सबऑर्डिनेट, जिनके साथ भी हम काम कर रहे हैं उनका एक इन ग्रुप बनता है और एक आउट ग्रुप बनता है। नाउ इन ग्रुप के अंदर वो मेंबर्स होते हैं जिनके आप बहुत क्लोज हो, तो द मेंबर्स टेंड टू बी सिमिलर टू द लीडर, मतलब उनकी लीडर जैसी नेचर होती है, पर्सनैलिटी होती है, सिमिलर शौक होते हैं, लाइफ को देखने का पर्सपेक्टिव सेम होता है। तो एंड दे गेट ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, गेट मोर अटेंशन एंड मोर रिवॉर्ड्स फ्रॉम द लीडर। बट ऑब्वियसली बिकॉज लीडर इनको ट्रस्ट करता है तो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनको देता है, इनको ज्यादा अटेंशन देता है। एंड इवन जब रिवॉर्ड्स देने की भी बारी आती है तो पहले इन्हें फेवर किया जाता है। अगेन यहाँ पे नेपोटिज्म या बायसनेस की बात नहीं हो रही। दिस इज नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी। इवन एक क्लास के अंदर भी अगर एक टीचर जब बच्चों को पढ़ा रहा होता है, स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा होता है, तो टीचर के लिए भले थ्योरेटिकली सभी स्टूडेंट्स एक बराबर है, बट कुछ स्टूडेंट्स के साथ आपकी ज्यादा बॉन्डिंग हो जाती है और कुछ स्टूडेंट्स के साथ आप इतना कम्युनिकेट नहीं कर पाते। तो जब भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है या कोई क्लास प्रेजेंटेशन देना है, अटेंशन देना है, तो टीचर बोलते हैं ना, अनकॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली इन स्टूडेंट्स के ऊपर ज्यादा फोकस करता है रादर देन अदर स्टूडेंट्स। सो दैट डजंट मीन द टीचर इज बायस्ड, इट इज जस्ट ह्यूमन टेंडेंसी। नाउ ये जो लोग होते हैं, जो इन ग्रुप के अंदर जो लोग होते हैं, दे वर्क विद द लीडर्स इनर सर्कल ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब इनको लीडर, ये कभी भी लीडर को रीच आउट कर सकते हैं, लीडर को 24 आवर्स या 24 आवर नहीं तो एटलीस्ट कांस्टेंट एक्सेस इनके पास लीडर का होता है। एंड दे कम्युनिकेट मोर फ्रीली थ्रू द लीडर। मैं यहां तक भी बोल सकता हूं कि कई बार ये थोड़ा सा इनफॉर्मली भी लीडर से बात कर सकते हैं। दे गेट सर्टेन न्यूज इवन बिफोर दे आर ऑफिशियल। नॉर्मली जैसे अगर ऑर्गेनाइजेशन कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आप बात करें तो व्हेन लीडर्स टेक अ कॉफी ब्रेक और इवन अ स्मोक ब्रेक, तो जो उनके साथ में खड़े रहते हैं या हमेशा रेगुलरली उनके साथ हैंग आउट करते हैं, तो उनको कुछ बातें औरों से ज्यादा पहले पता चल जाती है, अटेंशन भी थोड़ा ज्यादा मिलता है। तो ये एक सॉर्ट ऑफ इन ग्रुप बनता है। नाउ इन ग्रुप जो मेंबर्स होते हैं, ऑब्वियसली दे टेंड टू बी मोर सैटिस्फाइड बिकॉज दे हैव द ईयर ऑफ द लीडर, दे हैव द अटेंशन ऑफ द लीडर। दे हैव लोअर टर्नओवर बिकॉज ये कंपनी छोड़ के जाने को थोड़ा अवॉइड करते हैं कि यहाँ पे ऑलरेडी हमारी बॉस से बनती है, हमारे लीडर से बनती है, हमारे सुपरवाइजर से हमारी बनती है, तो किसी नई कंपनी में जाने की जगह लेट अस स्टे ओवर हियर। सो एम्प्लॉय टर्नओवर यहाँ पे कम होता है एंड इनका ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट बट नेचुरली बढ़ता है बिकॉज दे गेट ग्रेटर रिवॉर्ड्स, मोर अटेंशन। तो दे फील वैल्यूड। इनको ऐसा लगता है कि नहीं, कंपनी हमारी रिस्पेक्ट करती है, इज्जत करती है, मैं वैल्यू करती। वहीं पे जो आउट ग्रुप होते हैं, इसके मेंबर्स, अगेन मैं फिर से ये बात को हाईलाइट कर रहा हूं, लीडर जानबूझ के इनको अपने सर्कल से बाहर रखने की कोशिश नहीं करता है।
बट ड्यू टू वट एवर रीजन कि भाई कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है या पर्सनैलिटी मैच नहीं कर रही है, नेचर मैच नहीं कर रही, शौक मैच नहीं कर रहे, तो दे टेंड टू बी आउटसाइड द सर्कल ऑफ द लीडर. दे रिसीव अ लिटिल लेस अटेंशन एंड फ्यूअर रिवॉर्ड्स. एंड इन लोगों को ज्यादातर लीडर फॉर्मल रूल्स एंड पॉलिसीज से मैनेज करता है कि ठीक है जो कंपनी के रूल्स है पॉलिसीज है उनके साथ डायरेक्ट उनके साथ मतलब प्रोफेशनल बिहेवियर है, ऐसा नहीं कि इनको इंसल्ट कर रहा है या फिर कुछ उनके साथ कोई अनफेयर बिहेवियर कर रहा है, बट ज्यादा फॉर्मल रिलेशनशिप रहती है. अगेन जैसे मैं क्लास का एग्जाम्पल दे रहा था कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो टीचर्स के क्लोज ही नहीं आ पाते, तो टीचर डू नॉट नो कि इनके शौक क्या है, इनके हॉबीज क्या है, इनके पैशन क्या है, या उनकी कुछ स्टोरी उनको बतानी है, तो टीचर उनके साथ नॉर्मल कि भाई पढ़ाने से तक का हमारा रिलेशनशिप है या फिर अटेंडेंस और जो रूल्स एंड असाइनमेंट्स है वहां तक का हमारा रिलेशनशिप है, बट दे डू नॉट हैव लाइक द बॉन्डिंग विद द टीचर. सो अगेन दिस डजंट मीन कि जानबूझ के किया जा रहा है. इट इज सिंपली इसमें इस थ्योरी ये भी बोलती है कि लीडर के साथ साथ फॉलोअर कितना एफर्ट डालता है वो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है. तो नॉर्मली ये जो वर्टिकल डायड है वो ये ऐसा दिखता है कि जो ट्रेडिशनल व्यू था लीडरशिप का, ट्रेडिशनल व्यू ये बोलता था कि एक लीडर होता है, उसकी एक पर्टिकुलर स्टाइल होती है, जो अभी तक हम लोगों ने बिहेवियरल थ्योरीज में पढ़ा था कि उसकी एक पर्टिकुलर स्टाइल होती है कि या तो वो ऑटोक्रेटिक होता है या डेमोक्रेटिक होता है, पार्टिसिपेटिव होता है, फ्री रेन लीडर होता है, और वो सभी फॉलोअर्स को बस एक तरीके से ही देखता है. अगर ऑटोक्रेटिक है तो सबके साथ ऑटोक्रेटिक बिहेवियर करेगा, डेमोक्रेटिक है तो सबके साथ डेमोक्रेटिक बिहेवियर करेगा. एलएमएक्स व्यू ये बोलता है कि लीडर का अपने इन ग्रुप के साथ इंटरेक्ट करने का स्टाइल अलग हो सकता है. मे बी इट कैन बी मोर कंसल्टेटिव और मोर पार्टिसिपेटिव और मोर डेमोक्रेटाइज्ड, और आउट ग्रुप के साथ फोकस या कम्युनिकेट करने के अंदर उनका बिहेवियर थोड़ा अलग होता है. इट कैन बी मोर फॉर्मल और मोर authoritarian, something like that, you know. So the same leader will behave in a different style when talking or communicating with their in group, and in a little bit of different style when communicating to the out group. अब इस थ्योरी का इम्प्लीकेशन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये थ्योरी हमें हेल्प करती है टू अंडरस्टैंड लीडरशिप इन अ बेटर वे बाय एग्जामिनिंग द डायड्स कि भाई क्या पेयर ऑफ रिलेशनशिप्स है मेड ऑफ द लीडर्स एंड मेंबर्स. पहले की जो थ्योरीज थी, द पास्ट लीडरशिप थ्योरीज, ये प्रिज्यूम करती थी कि हर एक लीडर का एक समान एक एवरेज स्टाइल ही होता है टुवर्ड्स ऑल मेंबर्स ऑफ द वर्क ग्रुप. बट आप और मैं ये बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि ऐसा नहीं होता है. हम सब किसी के ज्यादा क्लोज होते हैं, किसी के कम क्लोज होते हैं, किसी के लिए इनडिफरेंट होते हैं. तो ये थ्योरी इस बात को, इस फर्क को एक्नॉलेज करती है. नाउ अकॉर्डिंग टू एलएमएक्स थ्योरी, अ लीडर डिवाइड्स द सबऑर्डिनेट इनटू इन ग्रुप्स एंड आउट ग्रुप्स एंड बिहेव्स डिफरेंटली टुवर्ड्स ईच ग्रुप. बट मैं यहाँ पे अंडरलाइन करना चाहूंगा कि ये डिवीजन कॉन्शियसली नहीं होता है, ये नेचुरली सबकॉन्शियसली बन जाता है. नाउ इट कॉजेज डिफरेंसेस इन द इक्वालिटी ऑफ वर्क रिलेशनशिप्स कि आप अपने इन ग्रुप के साथ थोड़ा ज्यादा अच्छे से बिहेव करते हैं, आउट ग्रुप को थोड़ा सा इग्नोर करते हैं कंपेयर टू योर इन ग्रुप. नाउ देयर इज आल्सो डिफरेंसेस इन इन्फ्लुएंस, अथॉरिटी एंड एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन. इन ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं उनका लीडर के ऊपर ज्यादा अच्छा इन्फ्लुएंस चलता है, वो अपनी बात मना पाते हैं लीडर से, उनको इन्फॉर्मेशन लोगों से पहले मिल जाती है, तो ये एक फायदा होता है. जबकि आउट ग्रुप के जो लोग होते हैं वो थोड़ा सा उनका इन्फ्लुएंस और एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन कम होता है. लास्टली इस थ्योरी का जो क्रिटिसिज्म है कि इस थ्योरी में क्या प्रॉब्लम्स है, वो ये बोलती है फर्स्ट ऑफ ऑल कैटेगराइजेशन ऑफ सबऑर्डिनेट्स इनटू इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप इज डिफिकल्ट. एंड इसी से मिलता जुलता जो क्रिटिसिज्म है, हु इज विद इन द इन ग्रुप एंड आउट, हु इज विद द आउट ग्रुप, वो भी अगेन कंफ्यूजन है. क्योंकि पहली बात तो लीडर अपने मन में किसको अपना मानता है, किसको अपना नहीं मानता है, वो तो सिर्फ लीडर ही जानता है. कई बार लीडर को भी रियलाइज नहीं होता कि मैं सबकॉन्शियसली इस पर्सन के साथ एक बायस बिहेवियर कर रहा हूं. बिलीव मी, एज अ टीचर आई अंडरस्टैंड एंड फील दिस थिंग. कई बार मुझे ही नहीं पता होता कि मेरा कौन सा बिहेवियर बच्चों को ऐसा लग रहा है ये पार्शियल है या इम्पार्शियल है. सो ये दिक्कत होती है. अच्छा, जो सेकंड पॉइंट जो है, कोई फॉलोअर ये सोचेगा कि मैं इस लीडर के बहुत क्लोज हूं, मैं थोड़ी चमचागिरी बॉस की बहुत अच्छे से कर लेता हूं, मैं बॉस के साथ अच्छे से बातें कर लेता हूं, तो शायद ये बॉस मेरे साथ बहुत खिलखिला के बातें कर रहा है, तो वो ओवर फ्रेंडली और मेरी हर एक बात मान लेता है. बट ऐसा नहीं है. द बॉस माइट बी जस्ट बीइंग सिविल, द लीडर इज सिंपली बीइंग कॉर्डियल विद दैट पर्सन. ही और शी डजंट कंसीडर दैट पर्सन इन देयर इन ग्रुप. सो ये मानना कि कौन आपके इन ग्रुप में कौन आपके आउट ग्रुप में, ये अपने अपने कॉम्प्लिकेटेड चीज है. अच्छा, ग्रुप अलाइनमेंट परमानेंट भी नहीं होता. नॉर्मली व्हेनेवर अ न्यू पर्सन जॉइन्स योर ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी स्ट्रेंजर आता है तो आपके आउट ग्रुप में होता है, फिर थोड़े समय बाद वो इन ग्रुप में चला जाता है. फिर अच्छा, इन ग्रुप के अंदर लीडर और फॉलोअर के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, कोई क्लैश हो सकता है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, तो जिसके कारण वो इन ग्रुप से दोबारा आउट ग्रुप में जा सकता है. तो अगेन ये डायनामिक रिलेशनशिप होती है. दिस अलाइनमेंट इज नॉट परमानेंट. एंड व्हाट आर द क्राइटेरिया टू कैटेगराइज एन एम्प्लॉय इनटू वन ग्रुप और अदर, कि किसको आप इन ग्रुप में गिनोगे, किसको आउट ग्रुप में गिनोगे. अब मैं एज अ टीचर मैं आप पूछता हूं आपको कि फॉर एग्जांपल कोई प्रोफेसर आपके साथ क्लास खड़े होने के बाद बहुत अच्छे से बातें करता है, तो वो प्रोफेसर आपको कोई फेवरिज्म तो नहीं कर रहा है. इट इज जस्ट दैट प्रोफेसर एंजॉयज टॉकिंग टू यू. हो सकता है कि आपके कॉमन शौक है,
आपको क्रिकेट में इंटरेस्ट है, दोनों को, आपको प्रोफेसर और स्टूडेंट को फॉर्मूला 1 में इंटरेस्ट है, तो इसलिए हम दो किताबों में इंटरेस्ट है तो हम 2-4 बातें ज्यादा कर लेते हैं, बट दैट डजंट मीन दैट प्रोफेसर इज गोइंग टू व्यू यू फेवरेबली। वो आपको उतने ही मार्क्स देगा जितने बाकी सब स्टूडेंट्स को देने वाला है। तो ये इसकी प्रॉब्लम रहती है इस थ्योरी की। बट नेवरदलेस अपनी सारी प्रॉब्लम्स के बावजूद जो एलएमएक्स थ्योरी है, लीडर मेंबर एक्सचेंज जो थ्योरी है, it's a very 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 interesting theory when it comes to understanding the leader behavior, especially with regards to different set of followers. In next video I'll talk about path goal theory of leadership. That's again a fascinating theory. तो वो जानने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक करेंगे। जाने से पहले वही बात, अगर आप यहाँ तक पहुंचे तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन, लाइक कर दीजिए वीडियो को, टेक्स barely a second but it helps with the engagement, and please drop a comment. You don't, अगर आपको कुछ लिखने में कुछ समझ नहीं आ रहा है तो just drop an emoji. You can give me a thumbs up emoji or like emoji so that you know it helps with the engagement. And please do not forget to share this video with your friends who are studying for their MBA exams. Thank you so much, and I'll see you in the next video.